मेरा नाम है सुभाष, गांव बड़ौली, सेक्टर 80। तो वो दारू पी के आया, गाली गलौज करने लगा। हमने बाहर निकल के देखा तो वो और ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। कौन थे? जित्ते सिंह, गांव बड़ौली का ही है, बाप का नाम है हरकिशन, जय किशन। तो उसने जो है हाथापाई चालू कर दी है, उसके लड़के ने और उसने, और बिना बात पे ही गाली गलौज करी है। तो हम घर में घुस गए हैं, तो इतने में ही उनके और आदमी आए हैं। उन्होंने सरिया, चाकू, लाठी, सारे हथियार लेकर गेट तोड़ा है, हमारा सिर फाड़ा है, जनानियों को भी छेड़ा है। मैटर कुछ नहीं है, एक प्लॉट है उसके बगल में 100 गज का, उसको वो ठीक है, आगे आ रहा प्लॉट, तो वो न्यू कह रहा है ये प्लॉट मेरे को दे दे। प्लॉट किसका है? प्लॉट हमारा। आपके पास पेपर है प्लॉट के? तो वो कैसे कह सकते हैं कि प्लॉट दे दो? वो न्यू कहे कि आप बेच दो, मेरी कोठी ढक जाएगी। जबरदस्ती करवा दी। आपका क्या कहना है? 3-4 साल हो गए जी ऐसे ही, बहन बेटी रोटी ऐसी गाली गलौज करता ही आ रहा है 4-5 साल से। जैसे कि आप कह रहे 3-4 साल हो गए, तो इससे पहले आपने कंप्लेन नहीं की? एक बार कंप्लेन करी, फिर गांव के 4 आदमी बटड़े हो गए, चलो ऐसा ना होगा, फिर भी वो ठीक है, उसे तो वो करना ही करना, बहन छोड़ दूंगा, यूँ कर दूंगा। और अब उसने क्या किया, पूरा गिरोह इकट्ठा करके उस दिन और फ़ोन कर दिया, सारे आ गए, घर पर चल गए, गेट तोड़े, बालक मारे, जनाने उपद्रव कराया, हमारे साथ बहुत गलत काम किया। कितने बजे का मामला? ऐसा ना जी, ये 9-9:15 बजे रात के। सुबह से आपको कुछ पता नहीं? नहीं, पूरे दिन उन्होंने क्या है कि मेजोरिटी बनाई अपने परिवार के सभी बच्चों की। मेजोरिटी बना के उन्होंने दारू ड्रिंक वगैरह करी है खेतों पे जाके, उनके खेत ही पड़ते हैं नज़दीक में। तो उनकी पूरी प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग थी, अब भाई आज इनको मारना ही है। तो शाम के टाइम वो आया 8:30-9 बजे के करीब लगभग, आके दरवाजे पे गाली गुप्तार देने लगा। तो ये भाई आ गया और मेरे चाचा है, वो चाचा आ गया, ये भाई आ गया। उससे बोलने लगे, भाई क्यों गाली दे रहा? क्योंकि मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। इतने में ये भाई उसके पिताजी को बुला के ले आया। उसके पिताजी और उसका लड़का निकल के आया घर से। आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं करा, आते ही मेरे चाचा है, इनको धक्का मारा, इनके पैर में चोट लगी है, पैर में भी काफ़ी चोट आई है। अब तो लगभग ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। कितने दिन पुराना मामला है? ये 17 तारीख की रात का प्रोग्राम मामला है। उसके बाद क्या किया, उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था, जब ही साथ के साथ ही उसके परिवार के लगभग कम से कम 25 से 30 बंदे आ गए, जो कि हमने FIR में 20 बंदों का जो नाम याद था हमें मौके पे, वो हमने नाम लिखा दिए उसमें। पुलिस को कॉल आपने कब किया? पुलिस को हमने कॉल, जैसे उन्होंने हाथापाई करी, हमने फिर बीच बचाव करने के लिए हम जैसे भगे अपने घर की तरफ, तो हमने फिर तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? FIR उसी टाइम लॉन्च की गई या FIR? देखो FIR हमें मालूम नहीं है उन्होंने लॉन्च करी कि नहीं करी, बाकी फोटो ले गए हाँ हैं। 112 पे हमने लगभग कम से कम 10 कॉल करी है। भी और बच्चे उनके खून बह रहे हैं, उनका भी फोटो लिया है। घर में आए थे तो बस जेंट्स तो- आए थे या लेडीज भी आई? नहीं, उनकी लेडीज़ तो पीछे थी, जेंट्स ही आए थे। मतलब आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपकी लेडीज पे भी है? नहीं, लेडीज़ हमारी, जैसे कि मेरी मम्मी हर ये सब पीछे थी। मम्मी यार जब हमारे बचाव के लिए आई तो कुछ भी नहीं करा, वो भाभी को मेरी को धक्का मारा, इसके ऊपर बैठ के मतलब कि गाली गलौज ऐसी गाली देने लगे कि ना सहन करने वाली गाली। मम्मी को भी बहुत चोटें आई है, हमारे पास वीडियो। या मार रही नाड़ी गिर रखो, अब ये घर को पक के, अब मैं आगे ऊपर गिर की जैसे मेरे यहाँ मारी दरवाजे दरवाजे मम्मी के लाठी भी मारी है। छाती में मारी है। अब तो ये ठीक होगी ना, लीली होगी। ये पैर में भी देखो लीला, दिखा देंगे, पैर उठा के दिखाओ। ये देखो कितनी सोजन आई हुई है पैरों में। सोजन है, अब तक लील यहाँ आ गई। और ऊपर करो, अब दिखाओ। नीचे ये सोजन के मारे ऊपर चढ़ भी नहीं रही है जी। अच्छा, तो वो लोग क्या पहले से होते हैं? नहीं, उनकी पहले से प्लानिंग थी। जैसे मैंने अपने पिताजी को बचाया, पहले तो मेरे हाथ में उन्होंने यहाँ पे सरिया ही मारा था, लगभग सरिया मारा। फिर जैसे मैं पिताजी को आगे धकेलने लगा तो मेरे यहाँ पीछे चाकू मारा, यहाँ पीछे भी चाकू मारा, टाँके आए हैं यहाँ पे भी। बाकी मैं फ़ोटो वगैरह सारा कुछ दे दूँगा, वीडियो भी है मेरे पास। फिर वो पीछे घर में घुस के आ गए, पूरे घर की भी मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो शेयर कर दूँगा। कितने लोग हैं? लगभग 20 से 25 जने थे, कम से कम 25 जने थे वो। आपके आस पड़ोस वाला कोई मदद के लिए नहीं आया? मदद इतनी जनता देख के कोई भी पड़ोसी नहीं आया बचाने के लिए। उसके जब 112 नंबर की गाड़ी आ गई, उसके बाद आस पड़ोसी आए,
गेट भी टूटा हुआ है हमारा, गेट की प्लाई टूट गई है बिल्कुल। गेट घर के अंदर घुस गए थे वो सारे के सारे। आप लोग घर में कितने लोग थे उस समय? उस समय स्टार्टिंग में तो खाली 4 ही बंदे थे, मैं भी बाद में ही आया था। जब लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो गया तब बाकी के लोग आए आप लोग? हाँ, जब बाकी के लोग बाद में आए थे हमारे। तो आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, लड़ाई में हम 4 ही बंदे थे, वो कम से कम 25-30 बंदे थे जी। 25 बंदे कम से कम थे वो, उनका पूरा परिवार साथ मेन था। मकसद लड़ाई का आपका प्लॉट है या कोई वो पुरानी क्या है रंजिश कि वगैरह? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनका 500 गज के प्लॉट के साइड में हमारा 100 गज का प्लॉट है। वो मेरे छोटे भाई है, चाचा, इसका प्लॉट है। इस पे वो कब्जा करना चाहते हैं, काफ़ी दिन से 4-5 साल से कब्जा करना चाहते हैं। बोलते हैं 2-4 लाख रुपए में इसे दे दो, नहीं तो हम इसे वैसे देंगे नहीं तुम्हें। मतलब एक ज़बरदस्ती वाली बात हो रही है। पहले भी हमारा मुँहबाजा झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, तो हमने कंप्लेंट भी करी है। तो से आप सभी जब एक ही साथ में सबको चोट आए तो सबको उन्होंने मारा? घर में सबको उन्होंने ही मारा। हम बचाते बचाते इतना पीटा उन्होंने कि आईओ ये विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या आपको देखो, लगता विक्रम है सिंह- कि विक्रम सिंह उनके साथ मिला हुआ है? सर, हमें पूरा 100% ये लगता है कि विक्रम सिंह उनसे मिला हुआ है। कैसे? वो ऐसे लगता है कि हमने जो कंप्लेंट दी है, जैसे कि रात को 9:30-10 बजे के करीब दी है 18 तारीख को, क्योंकि हमें होश ही नहीं था 17 को। तो 17 को तो हम बीके में पड़े रहे हैं और 18 को भी हम बीके में ही रहे हैं, क्योंकि एक्सरे वगैरह सारा को हुए हैं हमारे। और फिर उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। 18 तारीख को ट्रीटमेंट भाइयों को एडमिट कराने के बाद उसके बाद शाम को मैं 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब कंप्लेंट दे के आया हूँ। हमारी कंप्लेंट के बाद उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे बाद कंप्लेंट दी है, डिट्टो वही कंप्लेंट है सेम उनकी, जबकि उनको किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने जो भी बनाई है हमारी कंप्लेंट देख के अपनी कंप्लेंट बनाई है। अब भाई इन्होंने क्या कंप्लेंट बनाई है, उसी कंप्लेंट के बिहेव पे उन्होंने कंप्लेंट बनाई। इसी आधार पे हमें आईओ पे शक हो रहा है कि हमारी कंप्लेंट उन्होंने लीक करके अपोजिट पार्टी वालों को दिखाया कि भाई तुम भी ऐसी ही कंप्लेंट दो। उनके परिवार से अभी तक कोई गिरफ्तार किया है विक्रम सिंह? अभी तक कुछ नहीं किया जी। हमें सिर्फ ये आसरा दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तस्दीक की जा रही है, आज नहीं होगी कल होगी, आज बीके में डॉक्टर नहीं आया, आज मैं कहीं बिजी था, सिर्फ यही जवाब मिल रहा है। ये मेरे से बड़ा वाला भाई है, सबसे बड़ा भाई है। इसको 3 जगह फ्रैक्चर थे, बाकायदा रिपोर्ट है बीके की, MLR कटी हुई है। MLR भी दिखा देते, 9-10 MLR कटी हुई है। सर्जरी मेरे को भी सर्जरी हुई है, इनको भी सर्जरी हुई है, उनको भी सर्जरी हुई है, और इनको भी इनका भी फ्रैक्चर है यहाँ से ऊपर से। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, ये वीडियो है मेरे पास, देखिए, ये भी दिखाइए आप। हमें सिर्फ नहीं, कंप्रोमाइज़ तो बहुत दूर। हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम क्या नाम है आत्महत्या करें पूरा परिवार, या हमें न्याय दिलाया जाए। जैसे कि आप सारे फैमिली का भी FIR हुआ है हाँ जी, सामने वाले, हाँ जी। तो देखो सर, हमारे पिताजी और मम्मी जी पिटे हैं, हमारे लिए मरने से बेहतर और कोई ज़िंदगी नहीं है। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी घरवाली पे हाथ छोड़ा, मेरी भाभी के ऊपर बैठ के वो मतलब उसके साथ इतनी बदतमीजी करी है। सर वही सेम डिट्टो कंप्लेंट है। आज हमने उसकी कंप्लेंट देख के तब मीडिया को मतलब कि फ़ोन किया है, या जैसे भी आपसे संपर्क में आए, हम उनकी कंप्लेंट देख के ही आपके पास आए, नहीं तो हम आपको 15 दिन पहले भी बुला सकते थे। जब हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बराबर कंप्लेंट चल रही है, तो फिर ये तो न्याय नहीं हुआ ना जी। उनकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज है, माफी का? उनकी तरफ से तो आ ही रहा है बराबर। आईओ भी कह रहा है कि भाई होना कुछ नहीं है, इसमें FIR नहीं लगनी है, तुम्हारी और उनकी सबकी सेम है। आईओ से बात हुई है, आईओ भी यही कह रहा है विक्रम सिंह, अब भाई तुम्हारा तो बराबर चल रहा है, फैसला ही होना है इसमें। तो मैंने उनको कह रहा तुम्हारा एक केस ज़्यादा लगेगा, वैसे जो तुम टूटे हो, जो तुम्हारी हड्डियाँ टूटी है, वैसे एक केस ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। उनका क्या कहने का मतलब है कि वो चाह रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं जी देने के लिए, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। उनका मतलब ये है जो पैसे खिलाएगा उसका काम होगा जी। ऐसे ही आगे ये गलगलोच करने लगे बेटा। अब आगे हम छुटाने आ गए तो हम भी मारे, हमारी बहू भी मारी। अब बता हम कौन तक बचे ही नहीं। कोई लेडीज थी या वो जेंट्स ही आपको मार जेंट्स गए? जितने के छोरा का नाम वंश वाने है छोटा मारे मेरे दो छोटा मारे वाने 2 छोटा मारे, मैं या छोरा के ऊपर गिर गई। वो आपके कोई रिलेटिव है या अड़ोस पड़ोसी या कैसे? पड़ोसियाँ आमने सामने ही खड़े? आमने सामने ही है। दारू पी में मेरे यहाँ ईंट भी मारी है, मद्दू में भी मारे मेरे सोटा, और यहाँ छाती में ईंट मारी है मेरे। तुम्हारा कितना एज है? अब मैं बहुआ छुटाने लगी तो वो सोटा मुँह को मारे। मैं बाहर आया तो बस मेरे फिर लकड़ी मार दी उधर पे।
फिर मैं अंदर चला गया। सरिया मार। सड़िया मार। हाँ। तुमने कुछ बोला था? ना कुछ भी ना बोलिए थे तुम उस समय जब लड़ाई हो रही लड़ाई हो ना आ मैं गई घर से ये बाहर आया था, बाहर आया जब ही आके वो मारा, तुम्हारी मैं भीतर चला गया। सरिया लेकर मारा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस की मक्कारी तो साफ तौर से नज़र आती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और 112 नंबर पर कॉल की जा चुकी है, मौके पर पुलिस पहुंच रही है, तो पुलिस को सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। उन्हें इतनी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, इतनी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर, उनको खुद हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ये कहती है कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ और फिर कंप्लेंट देने के लिए आ जाइएगा। ऐसा बहुत मामलों में फरीदाबाद पुलिस इस समय कर रही है। FIR रजिस्टर्ड हो गई है, FIR रजिस्टर्ड की जा चुकी है, FIR नंबर 278 है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जो धाराएं उसमें लगी जानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। उनके संशोधन के लिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला उपायुक्त साहब और पुलिस आयुक्त साहब को एक पत्र लिख दिया है और साथ में हमने MLRs की कॉपीज़ और फोटोज़ अटैच कर दी हैं। इसके साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक एप्लीकेशन फाइल करी है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि पुलिस के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। वकील साहब, 2-3 बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है। जो आपके क्लाइंट ये कहते हैं कि सेम जो एप्लीकेशन है जो इन्होंने दिया था उसकी कॉपी दूसरी पार्टी कर रही है, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है, तो दोनों कहाँ तक सही है और क्या है? देखिए, स्पष्ट तौर से अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है, जो पीड़ित पक्ष है वही पुलिस से संपर्क करता है। जब इनको चोटें आई, इन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची, गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। अब बात ये आती है कि जब ये घायल हैं और फ़ोन करके पुलिस को बुला रहे हैं, उपचाराधीन होते हैं सरकारी अस्पताल में जा करके, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स की सर्जरियां होती हैं। कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑन रिकॉर्ड उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो व्यक्ति कब उनके घर चला गया और कब जा करके उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी, ये एक सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी बात, पुलिस को जब कंप्लेंट दी जा चुकी थी 18 तारीख को, पुलिस को पता है कि 17 तारीख को फ़ोन करके जब सूचना मिल चुकी है, घटना घटित हुई है, पुलिस को चाहिए था खुद जाते सरकारी अस्पताल में MLR कटवाते, उनको एडमिट करते, उनकी स्टेटमेंट लेकर के 17 तारीख को ही इनिशिएट मुकदमा दर्ज करके सामने वाली पार्टी को गिरफ्तार करते। पुलिस ने ढील दी, ये उपचाराधीन थे, उसी समय आरोपियों से साठगांठ करके दूसरा मुकदमा तैयार किया गया। ऐसा क्लियरली समझ में आता है क्योंकि इनकी FIR दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को करीब 7:20 पे। ये इनकी FIR का फर्स्ट पेज है, जो धाराएं इसमें ऐड की जाती हैं। अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, क्लियर जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसी के आधार पर एक दूसरी FIR 7:55 पर, यानी 35 मिनट के अंतराल पर। अब इसमें जो घटना बताई गई है, अगर आप उस घटना को देखेंगे तो सेम घटना जो इन्होंने बताई है वो भी 17 अक्टूबर करीब 9 बजे के आसपास की घटना बताई है। अगर रात को 9 बजे या तो एक पक्ष दूसरे के घर में घुसा या दूसरा पक्ष किसी एक के घर में, या तो इनकी FIR झूठी है या उनकी FIR झूठी है। अब बात यह आती है कि अगर FIR इनकी झूठी थी तो उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों की? अगर ये कंप्लेंट झूठी नहीं है तो ये सारी चोटें कहाँ से आई? इनकी सर्जरी क्यों करवानी पड़ी? इतने टांके आए और धारदार हथियारों से सारी चोटें लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस दूसरा एक और मुकदमा दर्ज करती है। उनकी MLR अगर आप पढ़ेंगे, इसमें साथ अटैच है, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है किसी भी प्रकार की। अब बात यह है कि जब एक व्यक्ति जो जख्मी है उस पर कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाने के लिए अगर पुलिस इस प्रकार की हरकतें करेगी तो वो बर्दाश्त से बाहर है। और रही बात महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न वहां पर हुआ है, महिला एवं बाल विकास परिषद के चेयरपर्सन होने के नाते जो दायित्व हमारे पास है, उसमें हम हरियाणा पुलिस से आग्रह भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो और सख्ती से आरोपियों के साथ बर्ताव किया जाए। अदरवाइज जो पुलिस के लिए होगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें सस्पेंड भी करवाने का प्रयास। 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जी। कुछ लोगों के नाम बताइए। दर्ज हुआ है जी। सबसे पहले जित्ते पुत्र जयकिशन, वंश पुत्र जित्ते, जयकिशन पुत्र बुद्धन, राजेंद्र पुत्र बुद्धन, अमित पुत्र राजेंद्र, अनिल पुत्र राजेंद्र, पंकज पुत्र हरकिशन, सचिन पुत्र हरकिशन, कुणाल भांजा पंकज का, खुशी पुत्री सचिन, रोहित पुत्र सत्तू, नितिन पुत्र महेंद्र, विपिन पुत्र महेंद्र, महेंद्र पुत्र बुद्धन, संदीप पुत्र महावीर, अनुज पुत्र सिकंदर, तनुज पुत्र सिकंदर, नीतू पुत्र सूफा, कुलदीप पुत्र वीरेंद्र, तेजवीर पुत्र वीरेंद्र।